हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। एक बार दोबारा सुनिए, अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। और जिस तरह मेरे चैनल का नाम है उसी तरीके से मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के थ्रू ट्रेडिंग से पैसे कमाने के, पैसे अर्न करने के डिफरेंट तरीके सिखलाऊँगा जिससे कि आप लोगों को शेयर मार्केट के अंदर पैसे कमाने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको ईजी लगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अपने इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो टॉपिक सभी रिटेलर्स क्लाइंट्स को पसंद आएगा, ठीक है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और नए से नए वीडियो बना के लाता रहूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग जानते हैं कि मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है और उसी बिहाफ पर आपको कभी प्रॉफिट भी होता है तो कभी लॉस भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा केवल प्रॉफिट हो और या फिर आपको हमेशा केवल लॉस ही लॉस हो। अगर लॉस ही लॉस हो रहा है तो फिर शेयर मार्केट के अंदर कोई भी काम नहीं करेगा। या तो ये काम नहीं करेगा, या तो ये कह सकते हैं कि जी आपकी स्ट्रेटजी गलत है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो फिर भी आपको या सभी को केवल लॉस ही लॉस हो रहा है तो कोई भी इंसान शेयर मार्केट में ना तो ट्रेडिंग करेगा ना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, अब दो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉलेज सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली सीरीज़ तो मेरी होगी उन ट्रेडर्स के लिए, उन रिटेलर्स ट्रेडर्स के लिए जो कि एज ए ट्रेडर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, लेकिन कोई शेयर अगर अनफॉर्चुनेटली उनका बाइंग रेट ऐसा फंस जाता है कि जी दोबारा वो रेट नहीं आता काफ़ी टाइम तक और फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो दूसरी एक सीरीज़ उनके लिए होगी। और दूसरी सीरीज़ जो होगी वो होगी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ओके। तो ये दोनों अलग अलग सीरीज़ में चलाऊँगा और उन दोनों सीरीज़ के लिए अलग अलग वीडियोज़ भी बनाऊँगा। और मैं आई होप कि आप लोगों को मेरी वो दोनों सीरीज़ पसंद आएगी, उनके वीडियोस पसंद आएंगे और आप लोगों को उनसे काफ़ी सीखने को मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो नॉलेज अल्टीमेटली आपके ट्रेडिंग में ही आपको काम आने वाली है। आज की ये वीडियो इक्विटी ट्रेडर्स के लिए है और जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स और यू कैन आल्सो से इन्वेस्टमेंट विद स्टैगर्ड मेथड, ओके। और देखिए, आप वीडियो आगे देखते रहिए जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप लोग कैसे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये इन्फोसिस का चार्ट है जो कि 6 मंथ का चार्ट है और इसके अंदर जो कैंडल्स दिख रही है वाइट कलर की और रेड कलर की, ये कैंडल्स है। एक दिन की एक कैंडल है, मीन्स के एक दिन के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, जितना ऊपर नीचे गया था वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जो मूवमेंट हुआ था, जितना ऊपर नीचे गया था वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। और ये चार्ट है जी सितंबर 2020 से लेकर के 3 मार्च 2021 तक का, ठीक। मतलब 6 महीने का चार्ट है ये। देखिए, आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड के अंदर एक बड़ी सी कैंडल बनी है जिसके ऊपर मैंने 3 लाइन बनाई हुई है ब्लैक कलर की। सपोज हम ये मान के चलते हैं जी किसी क्लाइंट ने जी बाइंग की रिकमेंडेशन है, उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस बाई कर लिया हाई लेवल पे, ठीक है। हाई लेवल पे मीन्स 1180 के आसपास उन्होंने बाई कर लिया। अब वहाँ से ऊपर गया नहीं, शेयर नीचे आना स्टार्ट हो गया और जी नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद जी वो कहाँ तक आया, वो आया जी आपका 1060 तक। फिर उस क्लाइंट ने वेट करा, कुछ नहीं करा जी। क्लाइंट वेट कर रहे हैं और जी उनको वेट करने में उनको लगे 3 महीने, क्योंकि उनका फिर जो रेट वापस आया दोबारा आया जनवरी 2021 के अंदर, ओके। 3 महीने लगे उस रेट को कवर करने में। अब होता क्या है कि 3 महीने अगर पेशेंस रखने के बाद जनरली क्लाइंट क्या करता है, चलो जी कि रेट वापस आया कि फिर से नीचे ना चले जाए, इसको बेच के ख़त्म करो और फिर पैसा कहीं। जनरल सबकी साइकोलॉजी यही होती है। अब उसमें क्या हुआ, आपको लगेगा कि हाँ जी आपने कोई लॉस नहीं कमाया, कि जितने में आपने शेयर बाय करा था उतने में सेल कर दिया या उससे 2-4-5 रुपये ऊपर सेल कर दिया, कोई लॉस नहीं हुआ आपको। लेकिन एक्चुअल में तो देखिए ना, आपका 3 महीने का टाइम तो बर्बाद हुआ। 3 महीने के लिए आपका अमाउंट जो ब्लॉक था वो तो गया, ठीक है। तो उस 3 महीने के अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी उस तो है ना आपको, तो वो भी एक लॉस ही होता है। खैर अब यह है कि जी साइकोलॉजी होती है जी कि रिटेलर्स स्टॉप लॉस नहीं काटते हैं और
अगर अच्छा शेयर है, देखिए एक चीज़ और, मैं जो भी स्ट्रेटजीज बात करूँगा वो उन सभी अच्छे स्टॉक्स के लिए होगी जो कि ब्लू चिप कंपनी है, फेमस कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, जिनके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि अच्छी क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम होता है। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छे वॉल्यूम वाले शेयर्स हैं, उनके बारे में बात करूँगा। अब सपोज एक तरीका तो वो हो गया जो ज़्यादातर जो रिटेलर्स यूज़ करते हैं कि जी के शेयर को होल्ड रखते हैं, जबकि दोबारा वो रेट नहीं आता है, चाहे उसके अंदर 1 महीना लगे, 1 हफ्ता लगे या 1 हो जाए, ठीक। अब एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए कि शेयर 1180 से टूटना स्टार्ट हुआ और एक दिन के अंदर ही वो लगभग 1100 रुपये आ गया, ठीक है। अब ये 1000 रुपये से ऊपर का शेयर है। सपोज़ जी आपको ये नहीं पता कि क्या न्यूज़ है और आपने जी क्या करा जी, पहले 1180 रुपये बाई कर लिया, उसके बाद 50 रुपये कुछ क्वांटिटी और बाई कर ली, फिर और 50 रुपये नीचे आए, फिर आपने कुछ क्वांटिटी बाई कर ली, ठीक। आपने 3 बार एंट्री ले ली, फिर आप देख रहे हो उसके बाद जी वो शेयर थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ और आप जो सबसे नीचे वाली आपने एंट्री ली थी वो आप बेचने में आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने वो सेल कर लिया, लेकिन वहाँ से फिर शेयर नीचे आया, फिर आपने थर्ड एंट्री दोबारा ली और एक आपको फोर्थ एंट्री भी मिल गई। मीन्स अब आपके पास अलग अलग रेट के 4 क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है आप एक बार में 5-5 शेयर ले रहे हो या फिर एक बार में 500-500 शेयर ले रहे हो, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक। तो आपने ले लिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि नवंबर के बाद से शेयर ने जो फिर मूवमेंट स्टार्ट करी है, ऊपर और नीचे दोनों साइड की मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। मीन्स कि वहाँ से फिर आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुई है कि आपको सेल करने का भी मौका मिला है और बाई करने का भी मौका मिला। मीन्स नवंबर में आपने स्टार्टिंग में जो शेयर बाई किया वो आपका सेल भी हो गया, फिर वहाँ से नीचे आया 50 रुपये से ज़्यादा नीचे, आपने फिर वापस कर लिया, फिर वो 50 से ऊपर गया, आपने सेल करा, फिर नीचे आया, फिर बाई करा, फिर सेल बाई, ठीक है। और उसके बाद फिर बढ़ता चला गया। तो अगर आप पहले वाले स्ट्रेटजी यूज़ करते तो क्या होता है कि आपने 3 महीने वेट किया। यहाँ क्या हुआ कि इन 3 महीने से पहले 3 महीने आते आते मीन्स आपके जो सबसे पहले एंट्री थी 1180 वाली, जब तक वो रेट दोबारा आया 3 महीने के बाद, तब तक आप इसके अंदर कई बार ट्रेडिंग कर चुके थे, यानी कई बार आप उसके अंदर पैसे भी कमा चुके थे। और अच्छे शेयर अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी बची हुई है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि अच्छा शेयर है, वो वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर जी जब जनवरी 2021 में जब उसने बढ़ना स्टार्ट किया तो आप देखिए फिर जो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले गया, 1380 तक चले गया, मतलब ऑलमोस्ट 1400 तक चला गया था, ठीक है। तो यानी कि वहाँ तक क्या होगा, वहाँ तक तो आपके सारे शेयर सेल हो गए ना, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट करता। तो ये एक तरीका होता है जी कि अगर आपने कोई अच्छे कंपनी का शेयर बाई किया है, कोई ब्लू चिप कंपनी का शेयर बाई किया है और वो किसी भी XYZ रीज़न से अगर नीचे आ गया, आपको नहीं पता कि वो रीज़न क्या है, आपको सपोज मैं ये मान के चलता हूँ आपका भी रीज़न नहीं पता, ठीक है। और दूसरा आप स्टॉप लॉस में भी बिलीव नहीं करता, आपने स्टॉप लॉस भी ठीक नहीं किया, ठीक। तो पर आपने उसके डिफरेंट रेट के ऊपर शेयर बाई कर लिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ हो, अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखोगे तो क्या होगा कि ये अगर आपको पता है कि क्या रीज़न है मार्केट के नीचे आने का या आपके शेयर के नीचे आने का, ये पता आप कर लेते हो, और आप ये भी पता कर लेते हो कि जी अब जब जो एनालिस्ट है वो क्या करेंगे, वो शेयर कहाँ तक आ सकता है। तो हो सकता है कि जी आप अलग अलग 3-4-5 एंट्री ना लो, बल्कि आप उस रेट के आने का वेट करो और बीच में एक एंट्री ले लो, और उसके बाद अगर वो रेट भी आता तो थर्ड एंट्री वहाँ पर ले लो, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो शेयर जितना भी नीचे आया आपको केवल 3 या 4 एंट्री के अंदर आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ से जब ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो आपको वो प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीका ये कि जी अच्छा शेयर अगर नीचे आता है तो आप डिफरेंट लेवल पर उनको बाई करते चलो, फिर जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो उसी तरीके से डिफरेंट लेवल पर उसको सेल करते रहो। वहाँ क्या होगा कि जी कि जब आपका ये बाई किया हुआ शेयर जब सेल होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से फिर आपको मज़ा भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर वो आपके पास तो दोनों चीज़ है ना, ऊपर जा रहा है तो आप पहले वाले शेयर सेल करो, नीचे आ रहा है तो थोड़ा और बाई कर लो, फिर ऊपर गया सेल, नीचे आया बाई, ठीक है। वहाँ से आपको क्या होगा कि जी अब अगर आपका फोकस एक ही शेयर पे है तो भी क्या उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, आपको वो एक शेयर अगर प्रॉफिट दे रहा है तो आप एक ही शेयर में। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि अभी जो हमने इन्फोसिस का चार्ट देखा, इतना आसान भी नहीं होता है कि शेयर एक छोटा सा डाउन मूवमेंट देने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हो, ये ब्रिटानिया का चार्ट है, आप देख रहे हो कि जी सपोज़ अगर आपने सितंबर के अंदर आपने 3850 में शेयर बाय कर लिया, वहाँ से वो शेयर जितने नीचे आया आपने जी अलग अलग एंट्री के हिसाब से आपने मतलब 100 रुपये के गैप के हिसाब से आपने 4 बार एंट्री कर ली, फिर वहाँ से ऊपर गया तो आपकी 3 एंट्री तो सेल होगी, यानी 3 एंट्री के अंदर आपने प्रॉफिट कमा लिया। सबसे पहली एंट्री आपकी फिर भी बच गई, जो कि आपको प्रॉफिट देके नहीं गई, तो आपने रोटी रोट काट दिया, अगर रेट टू रेट आप नहीं सेल कर पाए तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, मतलब आपका वो रह गया। उसका फिर नीचे आया तो आप देख रहे हो जी कि फिर उसके बाद जी आप 1 2 3 4 5 आप 5 एंट्री आपके पास होगी, लेकिन उसके बाद
फिर जी जब वो नवंबर में बढ़ना स्टार्ट हुआ, नवंबर 2020 के अंदर बढ़ना स्टार्ट हुआ, वहाँ से अब आपको दोनों साइड की मूवमेंट स्टार्ट होगी मिलनी, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। फिर जी वो दिसंबर सेकंड वीक तक वो बढ़ता चला गया, और आपकी जो 5 एंट्री जो हो चुकी थी उसमें से आपकी 3 एंट्री प्रॉफिट में निकल गई, अब बची 2 एंट्री। उसके बाद ये फिर नीचे आया और आपने फिर 2 एंट्री ले ली, आपके पास यानी 4 होगी। फिर ऊपर गया, आपने उसमें से एक निकाल दिया, 3 एंट्री होगी। फिर नीचे आया तो आपने फिर 3 एंट्री और ले ली, फिर 6 एंट्री होगी। उसके बाद फिर जाना स्टार्ट करा, ठीक है। और अब ये मार्च चल ही रहा है, यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा आप उसके अंदर शेयर बाय करते रहोगे। अब ब्रिटेनिया का शेयर है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, लेकिन अब ये भी कहोगे कि पैसे कहाँ से लगाएगा, वो नीचे जाते रहेगा तो हम कहाँ तक पैसे लगाएं। तो उसके लिए तो देखिए अभी तक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जी कि ना तो आपको ये पता है शेयर क्यों नीचे आ रहा है, ना आपको ये पता है जी कहाँ तक नीचे आएगा, आप कुछ भी पता नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस आप डिफरेंट लेवल पे बाय करे जा रहे हो। पर अगर आप थोड़ा ये पता कर लेते हो जी किसी एनालिस्ट से कि जी शेयर अगर अब ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया तो ये कहाँ तक जा सकता है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना एंट्री लेवल बनाइए। अगर आपको पता लगे कि जी यहाँ से ये 600 रुपये नीचे जा सकता है, तो आप 100 रुपये के गैप से क्यों बाई करो, फिर आप 200 या के गैप के हिसाब से बाई करो, 300 के गैप के हिसाब से बाई करो, ठीक है। 200 के हिसाब से करोगे तो क्या हुआ कि आपकी एंट्री ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ से 1000 रुपये नहीं जा सकता है, फिर आप 250, 300 के आप दो, ठीक है, ताकि ये आपके कम एंट्री के अंदर ही आपकी एवरेज सही बनती चली जाए, ठीक है। और देखिए अभी मैं आप लोगों को और चार्ट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चार्ट, ये HDFC AMC का चार्ट है, ये भी डेली कैंडल वाला चार्ट है। एक कैंडल एक दिन की है और 6 महीने का चार्ट है, वही सितंबर 2020 से 3 मार्च 2021 तक का, ओके। देखिए जनरली तो HDFC के ग्रुप के शेयर्स के बारे में बोला जाता है कि तो जब भी नीचे मिले उनको बाय करके चलो और आराम से आपको वो प्रॉफिट देखा जाएगा। बस देखिए शेयर मार्केट है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो HDFC के शेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ता ही है। जैसे आप देख रहे हो कि HDFC AMC के शेयर पे जो मैंने लाइन बनाई हुई है वो 3350 के केसेस से शेयर जब डाउन होना स्टार्ट किया था तो 2850 तक नीचे आ गया था, ठीक है। मतलब लगभग 500 रुपये नीचे आ गया था। मीन्स अगर आप 100 रुपये के गैप से भी आप एंट्री ले रहे हो तो आपके 5-6 एंट्री आपके पास हो जाएगी, ठीक है। पर वहाँ जब रुकने के बाद वो उसने बनना स्टार्ट किया तो जी आप देखिए लास्ट का ना, आप देखिए कितना ज़बरदस्त उसने मूवमेंट दी है एक ही दिन के अंदर, ओके। तो ये होते हैं तरीके कि जी कि अगर आप स्टॉप लॉस भी नहीं काटना चाहते हो तो आपको अलग अलग लेवल पे बाइंग करनी पड़ेगी कि ताकि आपके शेयर की एवरेज नीचे होती चली जाए। अच्छा शेयर है, आप उसको अलग लेवल पे बाई करते जा रहे हो तो आपके पास अच्छे शेयर्स की एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड पीछे 35,000 गया था, ये आपने देखा होगा 2010 के अंदर, उसके बाद नीचे भी आया, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जी उसको सेल ही कर दिया, ठीक है। ज्वेलर्स भी होते हैं, ज्वेलर्स ने जिन्होंने 35,000 के ऊपर क्या नाम है गोल्ड बाई किया होगा ज्वेलरी बनाने के लिए, उसके बाद जब 25,000 हो गया तो ये तो नहीं कि जिन्होंने उसके बाद जी 5-6 साल के लिए जी अपनी शॉप ही बंद कर दी थी, जब दोबारा 35,000 आएगा हम उसके बाद ही दोबारा से ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उन्होंने भी नीचे के लेवल पे भी गोल्ड बाई किया और वहाँ से अपने ज्वेलरी बना के ज्वेलर्स क्या नाम है ज्वेलरी को सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यही है कि अगर हम अच्छे शेयर बाई करें तो उसमें भी ये होता है कि जी आप अगर शेयर आपका नहीं चाह रहा तो आप कोई बात नहीं, आप अलग अलग लेवल पर उसको बाई कीजिए, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं पता है फिर तो तरीका ये है कि जी आप उसमें कुछ या तो परसेंटेज के हिसाब से कि जी के 2%, 4% नीचे आ रहा आपने बाई कर लिया, और उसके बाद फिर 2% या 4% नीचे आ रहा आपने और बाई कर लिया, या फिर ये आपने कुछ पॉइंट्स के हिसाब से बाई कर लिया जी कि बड़ा शेयर है 3,000-4,000 के रेंज में, तो ये आपने 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के हिसाब से बाई कर लिया के गैप से डाउन साइड में। अगर 5,000 के रेंज का शेयर है तो ये आपने 200 पॉइंट या 250 पॉइंट के गैप से अलग अलग एंट्री ले ली, ठीक है। और छोटा शेयर है मान लीजिए 200 के रेंज का शेयर है तो ये आपने 10-10 रुपये के हिसाब से आपने एंट्री ले ली, ओके। 10-10 रुपये के हिसाब से या फिर 5-5 रुपये के हिसाब से आपने अलग अलग एंट्री ले ली। तो ये तरीका करना पड़ेगा आपको। अगर आपका शेयर अच्छा है तभी आपके पास अलग अलग रेट के बाई हो पाएंगे। फिर जब वो बढ़ना स्टार्ट होगा तो ऐसे भी नहीं है कि वो एकदम बढ़ती चला जाएगा, बढ़ते वक्त भी क्या होगा जी वो ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो जब वो इस तरह का स्टार्ट हो जाएगा कि ऊपर नीचे, फिर वहाँ से जी आपको शेयर्स के अंदर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसमें फिर ट्रेड करना आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर तो आपको लगेगा हाँ भी बहुत बढ़िया शेयर है जो ऊपर नीचे की मूवमेंट दे रहा है, और जी मेरे को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट और देखते हैं। देखिए ये चार्ट है लुपिन का, सेम वही, ये भी डेली कैंडल है, मीन्स एक दिन की कैंडल है एक, और 6 महीने का चार्ट है सितंबर 2020 से लेकर के 3 मार्च 2021 तक का, ओके।
इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि लुपिन ने भी जहाँ पे जब क्लाइंट्स को फंसाया सितंबर 2020 के अंदर जी 1120 में जिसने शेयर बाई कर लिया होगा, वहाँ से देखिए वो जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक चला गया जी, वो गया जी आपका 860 तक। अब सपोज़ अगर मैं मान के चलो जी आप एज ए रिटेल क्लाइंट, अगर आपकी भी साइकोलॉजी है कि जी आप शेयर नीचे आ रहा है तो ना तो आप स्टॉप लॉस काटो उसका, ना ही उसके अलग लेवल पे आप उसको बाय कर रहे हो, तो अभी तक आप वेट ही कर रहे हो, ठीक है, भले अच्छा निकल के तो भी आप वेट ही कर रहे हो, आपका वो रेट नहीं आया। लेकिन अगर आप अलग लेवल पे बाय कर पा रहे हो, ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आता है जी कि हमें ये नहीं पता कहाँ तक जाएगा तो हम कितना बाय करेंगे, तो उसके लिए फिर तरीका ये है कि जी ठीक है जी नीचे जा रहा तो जाने दो, पहले जहाँ तक वो जा रहा है जाने दो, ठीक है, और उसके बाद जब बनना स्टार्ट हो जाए तब आप एक एंट्री ले लो, ठीक है। सपोज जी वहाँ से थोड़ा गया ऊपर फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया तो फिर आने दो नीचे कहाँ तक आता है, फिर जहाँ से बनना स्टार्ट हो तो वहाँ पे फिर एंट्री ले लो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जी कि आपकी एंट्री भी कम होगी। या फिर तरीका ये है कि जी कि आपका कोई एडवाइज़र है या कोई एनालिस्ट है जिसको आप जानते हो, आप उनसे पता करो जी कि ये अगर डाउन जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, क्या लेवल आप इसको बताते हो कि जहाँ पे कि हम इसका एवरेज कर सकें या फिर किन के लेवल पे हम डिफरेंट एंट्री ले सकें, ठीक है। आप ये मेथड यूज़ करोगे तो आप देखिए कि अच्छे शेयर का खासियत ये होती है कि वो शेयर वापस ऊपर जाता है। और आप देखिए लुपिन नीचे भी आया तो उसके बाद, लेकिन जब नवंबर से जब वापस बनना स्टार्ट हुआ तो वो देखिए उसके बाद जी कितना बड़ा जनवरी हाफ जनवरी तक वो बढ़ता चला गया, यानी कि वहाँ पे फिर आपको वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक। हालांकि 1120 वाली एंट्री तो अभी भी फंसी हुई है, ठीक है, लेकिन ये है कि उससे पहले आपको बाकी जितने भी आप एंट्री लेंगे उस समय तो आपको प्रॉफिट देंगे ना, और जब बाकी सारे शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट दे गया तो केवल आपकी एक एंट्री बची है, तो फिर आपको भी पेशेंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, चलो जी कोई बात नहीं, आप अगर दोबारा नीचे आते तो फिर इस तरीके से बाय करेंगे और फिर ऊपर जाने पे उसको अलग अलग तरीके से सेल कर देंगे। क्योंकि देखिए आप करो ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अगर आपको एक ही शेयर आपका ट्रैक कर लेते हो और आप एक ही शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि जी आप 10 शेयर के अंदर ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 10 शेयर ही आप करो, आप अगर एक ही शेयर आपको समझ आता है तो आप करते रहिए, उसके अंदर ट्रेडिंग करते रहिए, ठीक है। जो वो आपके बिहेवियर के आपके अपने नेचर के हिसाब से आपको जो शेयर पसंद आता है आप वो शेयर सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए। बस ये है कि हम ये कहते हैं कि जी वो शेयर ब्लू चिप कंपनी का शेयर होना चाहिए, अच्छी कंपनी का शेयर होना चाहिए, या जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम से काम होता हो, कि ताकि आपकी पोजीशन ऐसा ना हो कि जी शेयर ऐसा ना हो कि जी कि जी इतना बेकार है कि जी आने वाले टाइम में जीरो भी हो सकता है, तो कोई ऐसा शेयर मत सेलेक्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबे नहीं करते इस वीडियो को। और चलने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। और दोस्तों फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, बाय।